हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्दी जेकेएसएसबी जेई सिविल की नोटिफिकेशन आउट करने वाला है। हमारे पास बहुत सी क्वेरीज आ रही है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमारे ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर लिया है। बट हम यूट्यूब पर एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ज्ञान गियर सीरीज। इसमें हम अपने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सभी सब्जेक्ट्स के उनको कवर अप करेंगे, जिसके अंदर आप शॉर्ट टाइम के अंदर, अगर आपने चाहे वो सब्जेक्ट पहले पढ़ाओ, गुड फॉर यू। अगर आपने कभी नहीं पढ़ाओ तो हम अपने इन वीडियोस के थ्रू उन कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से फ्रेम करेंगे ताकि आपकी, ये मेरी गारंटी है कि जब आप ये वीडियो को देखेंगे उसके बाद व्हेन यू स्विच टू क्वेश्चंस, आपसे सभी क्वेश्चंस लगेंगे। दिस इज माय चैलेंज कि आप खुद कमेंट करेंगे कि यस, आफ्टर दिस लेक्चर मेरे क्वेश्चंस लग रहे हैं। सो क्या है बेसिकली, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक्स। अगेन इट्स अ बिग टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वेंशनल पेपर्स में काफी क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव में किस तरह के क्वेश्चंस ये फ्रेम करेगा उसके बारे में चलो बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज अगर हम देखें, अगर डिस्कस करें क्या है फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक्स, राइट। अगर हम फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करें तो क्या चीज है ये। देखिए, हाइड्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो नाम से ही समझ आ रहा है कहीं ना कहीं पानी के साथ लिंक है, राइट। हाइड्रो वर्ड लग गया तो पानी के साथ लिंक है, वो नाम से समझ आ रहा है। अब बेसिकली होता क्या है कि ना, हमें सपोज मैं अगर ये एक वाटर लेवल दिखाऊं, सपोज दिस इज दी वाटर लेवल। अगर मैं यहां पर ये अगर वाटर लेवल दिखा दूं, ठीक है, ये मेरा पानी का लेवल है और कोई बॉडी उसके अंदर पड़ी है, कोई बॉडी उसके अंदर पड़ी है। बॉडी ऐसे भी हो सकती है, राइट। एनी शेप, कुछ कुछ भी, किसी भी शेप की ले लो आप। ये ऐसे भी हो सकती है, राइट। बॉडी इस तरह भी पड़ी हो सकती है, राइट। बॉडी ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सबमर्ज्ड ही हो, पार्शियली भी हो सकता है, राइट। तो इन बॉडीज पर क्या फोर्स लग रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, अगर हम उसकी बात करें, इन बॉडीज पर कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ये फ्लूइड इन बॉडीज पर कितना फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। चाहे वो बॉडी इंक्लाइंड हो, चाहे वो बॉडी वर्टिकल हो, चाहे वो बॉडी हॉरिजॉन्टल हो, कितना फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, हाइड्रोस्टैटिक। आगे क्या आ गया, फोर्स। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे निकालेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपके लिए बात होनी चाहिए। और बिल्कुल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जितना आपको समझ आ जाए, जिससे आपके क्वेश्चंस लग जाए कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी केस में जो मैंने बनाए, वर्टिकल, इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल, एक केस नहीं मैंने उठाया अभी, कर्व्ड बॉडीज का, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, किसी भी केस में इफ यू हैव टू कैलकुलेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप इसको कैलकुलेट करोगे बाय दिस कॉन्सेप्ट, जिसमें फॉर्मूला है रो जी एच सी इंटू एरिया। रो जी एच सी इंटू एरिया। तो भाई साहब, रो जी एच सी, ये टर्म क्या हो, ये तो प्रेशर है ना, दिस इज प्रेशर। एच सी को बाद में बात करते हैं, है तो ये प्रेशर। एरिया, एरिया क्या है, एरिया ऑफ द बॉडी, जिसपे वो लग रहा होगा पानी, जिसपे वो फोर्स लग रही होगी। तो प्रेशर को एरिया, तो ये तो वही फॉर्मूला है जो पहले पढ़ते थे, कुछ नया तो है नहीं। अगर आपको प्रेशर्स के बारे में आइडिया है तो प्रेशर क्या होता है, वो तो यही होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फोर्स क्या निकल गया, प्रेशर इनटू एरिया। बात तो वही है, लेकिन इसमें फिर क्या खासियत है, यहां खासियत है ये चीज, यहां खासियत है ये चीज, यहां खासियत आ गई आपके पास ये चीज, एच सी। दिस इज डिफरेंट। एच सी क्या होता है और उससे फर्क क्या बन गया, इट इज द प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर हो गया,
ये प्रेशर हो गया जो आपका एक्ट कर रहा है, ये प्रेशर वो हो गया जो एक्ट करेगा एट सेंट्रॉइड। ये वो प्रेशर हो गया जो कहां एक्ट करेगा, एट सेंट्रॉइड, राइट। दिस द प्रेशर जो आपका एक्ट करेगा कहां पर, सेंट्रॉइड पर। मतलब आप बोल सकते हो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो किसके बराबर है, इट इज द प्रेशर एक्टिंग एट द सेंट्रॉइड इनटू एरिया, रो जी एच सी इंटू क्या, एरिया। ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, दैट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अगर आपको निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, रो जी एच सी इंटू एरिया। और ये एच सी क्या चीज है, ये एच सी क्या चीज होगी, एच सी इज दी सेंट्रॉइड से पानी तक का डिस्टेंस। जैसे लेट अस सपोज ये आपके सामने बॉडी है, ध्यान से देखना इस चीज को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ये बॉडी की बात करें, इसका कहीं ना कहीं मान लीजिए सीजी पॉइंट यहां था, इसका सीजी पॉइंट यहां पर था, दिस इज दी सीजी पॉइंट, ठीक है। हमें चाहिए एच सी। एच सी टर्म क्या होती है, एच सी टर्म होती है ये यहां से एकदम टॉप तक का डिस्टेंस, चाहे वो ये केस होता, यहां से एकदम कहां तक का डिस्टेंस, टॉप तक का डिस्टेंस। यहां पर भी जहां पर वो होगा, यहां से लेके कहां तक, एकदम टॉप तक का डिस्टेंस, ये होता है एच सी। फाइंड आउट कैसे करना है, विल डिस्कस अबाउट इट। लेकिन होता क्या एच सी, वो देख लीजिए, कहां से, एकदम सीजी से कहां वर्टिकल डिस्टेंस ले लेना है, वो आपको क्या दे देगा, एच सी दे देगा। आई होप इट इज क्लियर। आई होप एक एक बात समझ आ रही हो कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालना है, रो जी एच सी इंटू एरिया करके। एच सी कैसे निकालना है वही तो आपके लिए चैलेंज होगा, एच सी निकालना अभी डिस्कस करते हैं। चलिए अगर हम बात करें कुछ इस तरह से, लेट अस सपोज कि मेरे पास ये कोई बॉडी थी, ठीक है, ये बॉडी है, और ये बॉडी जो है, एक केस बनाते हैं जिसमें हम बोलते हैं ये बॉडी जो है डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, डायरेक्टली यहां पर इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, ठीक है। और ये बोलते हैं कि इसका जो मेरे पास हाइट है, जो ये हाइट मेरे पास आएगी, उस हाइट के बारे में बात करें, हाइट के बारे में बात करें तो ये हाइट मेरे पास है, मान लीजिए जो h इसकी वैल्यू मान लेते हैं 10 मीटर, राइट, इसको 10 मीटर मान लेते हैं, तो बॉडी हाइट दी हुई 10 मीटर। अब आगे मैं बात करूं कि मुझे कोई बोलेगा एच सी निकालना है, राइट, तो एच सी कैसे निकलेगा, जैसे मैंने ये इसका सीजी पॉइंट बना लिया, एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, रेक्टेंगल का सीजी कहाँ आएगा, उसके पूरी जो भी डेप्थ होगी उसके सेंटर पे। मतलब अगर ये 10 है तो 10 का कितना आधा हो गया, 5, तो वो कहां लाई कर रहा होगा, यहां से यहां तक, वो कितना हो गया, 10 का हाफ, 5 मीटर। गॉट माय पॉइंट, बात समझ आ गई। यही चीज अगर मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूं कुछ इस तरह से कि ये मेरे पास मान लो अब ये वाटर लेवल आ गया, और साथ में ये मान लीजिए, साथ में आप ये मान लो कि बॉडी कुछ इस तरह से है, बॉडी आपकी ना कुछ इस तरह से है, ये इधर पड़ी हुई है, राइट, और इस बॉडी की हाइट मान लो आप 10 मीटर, वही सेम। इस केस में अगर वो आपको बोलता है कि मुझे क्या निकाल के दो, मुझे सीजी निकाल के दो, तो कैसे निकलेगा, अब आपने ये सीजी पॉइंट पकड़ा और इस सीजी पॉइंट से आपने सीधे टॉप तक चले गए, ये होगा आपका क्या, एच सी। मतलब इसे समझ क्या आया, एच सी जो चीज है ना भाई, उसका बॉडी से नहीं, उसका वाटर लेवल से मतलब है। कि आपको जैसे यहां पर आप कहोगे कि ये तो 5 था, इस केस में 5 नहीं बोलोगे, इस केस में ऑब्वियसली यहां तक तो 5 होगा ही होगा, उसके बाद ऊपर वो जितना भी दूर होगा दैट विल बी द डिस्टेंस। अगर वो x है तो x+5। तो इस केस में अगर आपसे कोई पूछेगा एच सी का वैल्यू कितना है, तो हम उसका वैल्यू कितना बोलेंगे, एच सी का वैल्यू होगा 5+x, 5+ क्या, x। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एच सी निकाल सकते हो, वेरी सिंपल। अब
थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, थोड़ा और एक लेवल अप करते हैं। मान लीजिए कि आप, मान लीजिए कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से मान लो, राइट। और बॉडी जो पड़ी है वो कुछ इस तरह से मान लो, बॉडी जो पड़ी है वो इस तरह से पड़ी है, राइट। और वो बॉडी जो है, मान लीजिए वो बॉडी है 4 मीटर, राइट। 4 मीटर ऐसे मान लो, इस बार इंक्लाइंड कर दिया मैंने। अब जब इंक्लाइंड कर दिया मैंने, अब मेरा सबसे पहला ध्यान जाएगा, चलो ये भी ले लेते हैं, मुझे वैल्यू दी थी यहां से 1 मीटर, मुझे वैल्यू दी थी यहां से 5 मीटर, ठीक है। ये कोई बॉडी पड़ी थी, इस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालने को बोल रहे हैं। आपको तो सिर्फ 4 दिख रहा है, एक डायमेंशन अंदर भी होगा, उस डायमेंशन को आप मान लीजिए वो डायमेंशन की वैल्यू है, लेट अस सपोज 4 सामने है, 4 मीटर आगे है, और पीछे ले लेते हैं 1 मीटर, अंदर की तरफ बोर्ड की तरफ 1 मीटर, इस तरह से। अब कहता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालो। फ्लूइड मुझे पता है, रो जी मुझे पता है, एरिया मुझे पता है, 4 × 1 एरिया। क्या निकालना है मेन? एच सी निकालना है ना। तो भाई साहब एच सी क्या होता है, आज ही पढ़ा, आप सबके साथ डिस्कस किया, इसके सेंटर से टॉप तक का डिस्टेंस, दिस इज एच सी, इसके सेंटर से टॉप तक का डिस्टेंस। अब टॉप तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कोई एंगल वगैरह तो दिया नहीं है। थोड़ा स्मार्टली देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को, तो ये समझ आता है कि ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, तो भाई साहब ये वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यू कितना है, ये अगर 1 मीटर होगा, ये पूरा 5 मीटर है, तो ये वैल्यू कितना है, ये 1, ये 5, ये 1 माइनस कर दिया, नीचे कितना आ गया, 4 आ गया। बात क्लियर है, 4 आ गया। अब वही चीज देखूं मैं यहां पर, ये वैल्यू तो मुझे पता है, दिस वैल्यू इज व्हाट, 1 मीटर, दिस वैल्यू इज व्हाट, 1 मीटर। नीचे की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब नीचे की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिमिलर ट्राइंगल लगा देते हैं। सिमिलर ट्राइंगल जब लगाएंगे, मार्क माई स्टेटमेंट, सिमिलर ट्राइंगल जब लगाएंगे तो कैसे लगा सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल कैसे लगा सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल लगा सकते हैं, इधर देखिए। अब ये मेरे पास सीजी पॉइंट है, सीजी पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है। अब बॉडी मेरी 4 मीटर, चाहे ऐसे पड़ी है चाहे ऐसे पड़ी है, आएगा तो वो सेंटर ही ना। तो अगर ये 4 मीटर की बॉडी सीधी होती तो सेंटर से टॉप तक 2 मीटर, ऐसे होगी तब भी तो सेंटर वहीं रहेगा। तो मेरे पास ये डिस्टेंस भी मुझे पता है, ये कितना है, ये है 2 मीटर, इसका आधा। अब 2 मीटर ये है, 4 मीटर ये है, सिमिलर ट्राइंगल लगाओ या साइन लगाओ, कुछ भी लगाओ, जैसे 4/4 शुड बी इक्वल टू, इसको x मान लिया मैंने, x डिवाइडेड बाय नीचे कितना 2, 4/4 x डिवाइडेड बाय दिस, और ये कटा क्योंकि ये 4 था, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये जो वैल्यू मेरे पास है ये कितनी है, 2 है। तो मैं इस चीज को क्या बोल सकता हूं, ऐसे केसेस में मेरा HC कितना निकला, 2+1, क्योंकि मुझे तो टॉप तक जाना है, तो 2+1 मतलब कितना निकल गया, वैल्यू 3 निकल गया। समझ आ रहा है, बात क्लियर है ये चीज, कोई डाउट इसमें, एक बार नोट कर लो। मैं तब तक वीडियो के अपनी स्क्रीन के साइड पे होता हूं, ताकि कोई भी इसमें आपको नोट करना है तो आप आराम से नोट कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच में। तो आई होप फंडा समझ आ गया होगा कि HC कैसे निकालना है, क्योंकि पूरे चीज में है ही एक ही कॉन्सेप्ट, HC जिसने निकालना सीख लिया उसने काम कर लिया। तो मैंने आपके साथ नॉर्मल केसेस वर्टिकल का भी HC डिस्कस कर लिया, इंक्लाइंड का भी कर लिया, कभी कभार वो एंगल भी प्रोवाइड कर देता है तो एंगल के साथ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से हम यहां से HC निकाल सकते हैं। बाकी क्या बचा है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। तो रो जी ये किया इंटू HC किया, साथ में एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट द आंसर। आई होप इट इज क्लियर, ये फंडा क्लियर है। तो मैंने अभी तक क्या बताया आपको, किस तरीके से हम सेंटर वाला पॉइंट, उसका वर्टिकल डिस्टेंस HC सेंट्रोइडल डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं और अगली कॉन्सेप्ट की तरफ बात करते हैं। अब मैंने अगर आपको बोला कि रो जी HC इंटू एरिया कर लो, यू विल गेट द आंसर। अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान सुनना, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब मुझे ना ये बताओ, ये
हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग कहां रहा है, मतलब इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब हो गया, मतलब ये एक्चुअल में एक्ट कहां कर रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां है इसका, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां है, किस जगह पर ये लग रहा है। हमने ये बता दिया अभी तक, रो जी एच सी इंटू एरिया करो, आपको टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाएगा। लेकिन ये भाई लग किस जगह पर है, अगर आपको ये लगता है कि ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मेरा उसी जगह पर लग रहा है जहां पर सीजी है, तो आपको गलत लग रहा है। ये कहां लग रहा है, इसके लिए जो टर्म है जिसको बोलते हैं सीपी, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर। क्लियर, तो इस टर्म को बोला जाता है सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, सेंटर ऑफ प्रेशर। अब आगे देखिए, सेंटर ऑफ प्रेशर की जब हमने बात कर दी, इसको दिखाना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करने की बात करें, एचपी, इसकी जो हाइट है वो निकालनी हो, वो कैसे निकलेगा, एच सी बोल सकते हो या एच बार बोल सकते हो, प्लस आई एक्स एक्स इनर्शिया साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय ए एच सी। ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा टू कैलकुलेट क्या, टू कैलकुलेट व्हाट, टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ प्रेशर की वर्टिकल हाइट। ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा किसके लिए, टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ प्रेशर की क्या, वर्टिकल हाइट। आई एम श्योर आपको ये आता होगा, बट एप्लीकेशन कैसे करनी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने यहां पर बात कर लिया, एचपी की बात कर ली, एच सी प्लस आई एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच सी। क्लियर है ये बात, आई होप समझ आ गया। एरिया ए से एच सी, आपका जो सीजी पॉइंट है उसका वर्टिकल डिस्टेंस। इनर्शिया आने चाहिए, नहीं आते तो मैं बता देता हूं। और एंगल कहां यूज होगा, जैसे देखिए सपोज वाटर लेवल यहां पर, बॉडी कुछ इस तरह से पड़ी है, इंक्लाइंड का केस, इंक्लाइंड के केस में डेफिनेटली आपका एंगल तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर वाटर लेवल ऐसे और बॉडी एकदम वर्टिकल इस तरह से है, तो उस केस में आपका एंगल यहां कितना बन रहा है, उस केस में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो साइन 90 जब लेंगे ये हट जाएगा। तो ये मेरे पास दिस इज जनरल फॉर्मूला, दिस इज जनरल फॉर्मूला। लेकिन इसी फॉर्मूला को अलग अलग केसेस में कैसे यूज करेंगे, जब वर्टिकल का केस होगा, जब वर्टिकल का केस होगा तो HP इज इक्वल्स टू एच सी प्लस आई एक्स एक्स साइन स्क्वायर 90 का स्क्वायर 1 ही रहेगा अपॉन ए एच सी। जब हॉरिजॉन्टल का केस होगा, हॉरिजॉन्टल बॉडी पड़ी होगी, हॉरिजॉन्टल बॉडी के केस में आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वहां पर एंगल ही नहीं बनाएगा, तो साइन 0 0 होता है। तो मेरे पास उस केस में आंसर क्या निकलेगा एचपी का, दैट इज एच सी प्लस आगे टर्म क्या आ गई 0। अगेन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि हॉरिजॉन्टल के केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में आपका, हॉरिजॉन्टल के केस में ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल के केस में आपका एच पी एच सी या सी जी या सी पी वो एक ही जगह पर होते हैं। किस केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में। मेरा इन वीडियोस में ना नोट्स लिखवाने का मकसद नहीं है, मेरा सिर्फ मकसद है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तभी सीरीज का नाम हमने ज्ञान गियर सीरीज रखा हुआ है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये सीरीज एंड तक कंटिन्यू रहेगी जब तक एग्जामिनेशंस चलेंगे। और इट इज नॉट ओनली फॉर जेई स्टेट एग्जाम, जेके एसएसबी के लिए नहीं है। अगर आप कोई भी एस्पिरेंट है जो जम्मू कश्मीर के बाहर से देख रहे हैं, आप जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, किसी भी स्टेट से आप हैं और जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट कॉन्सेप्ट, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बना दूंगा मैं, क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। और डेफिनेटली आप खुद वीडियो के कमेंट में लिखोगे कि ये सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, ये चीज क्लियर करते हैं, एचपी की बात कर दी, एच सी प्लस आई एक्स एक्स ए एच सी, ठीक है। तो इंक्लाइंड की बात भी होगी, वर्टिकल की बात भी होगी और हॉरिजॉन्टल की बात भी होगी, ठीक है बच्चों। आगे देखो, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद
मुझे नेट शेल में क्या पता चला, अगर मैं उस पे आऊं, अगर मुझे कंक्लूजन बनाना हो तो मेरे पास कुछ कंक्लूजन ये चीज आई। पॉइंट नंबर 1, इफ आई नीड टू कैलकुलेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स तो फॉर्मूला रो जी एच सी इंटू एरिया, 1। पॉइंट नंबर 2, वेयर दिस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट, ये कहां एक्ट करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। और उसका अगर वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, एच बार प्लस आई एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय ए एच बार। आई होप इट इज क्लियर। अब थोड़ी बहुत बातें करते हैं, ये मान लेते हैं कि आपको ये चीज नहीं पता, ठीक है, ये मान लेते हैं कि आपको ये चीज नहीं पता। चलो, इनर्शिया कैसे निकाला जाएगा, तो कुछ स्टैंडर्ड चीजें पता होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर बॉडी का इनर्शिया बी डी क्यू बाय 12, सर्कुलर बॉडी इसका इनर्शिया कितना लेंगे, पाई बाय 64 d4। मोस्टली आपको यही दो यूज होने। ट्राइंगुलर बॉडी, ट्राइंगुलर बॉडी इस तरीके से, ट्राइंगल में दो तरह के इनर्शियाज होते हैं। ये जितने भी मैं इनर्शियाज बता रहा हूं ये सब अबाउट सीजी वाले इनर्शियाज है, ये सब अबाउट सीजी वाले इनर्शियाज है। और ट्राइंगल के केस में ना दोस्तों, ट्राइंगल के केस में ना एक सीजी लाइन पे भी इनर्शिया होता है और एक उसके बेस के अबाउट भी इनर्शिया होता है, राइट। जो सीजी, हमें तो सीजी लाइन वाला चाहिए, वो होता है बी एच क्यूब बाय 36। बेस के अबाउट वाला इनर्शिया होता है बी एच क्यूब बाय 12। आई होप इट इज क्लियर, समझ आ रहा है ये, राइट। ये सब इनर्शियाज आपको आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। नहीं तो आप कहोगे सर पढ़ा भी था, अप्लाई नहीं कर पाए। देखो डिपेंड तो पेपर पे करता है ना, क्या पता वो सिर्फ फॉर्मूले से काम चला ले, बट हमें सिर्फ उतने से काम नहीं करना ना, हमें तो पूरी चीज पढ़नी है, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन उठा ले, किसी भी बुक का उठा ले, किसी भी पेपर का उठा ले, लगना चाहिए, राइट। ओके, तो ये हो गया मेरे पास तीन फिगर्स, रेक्टेंगल आ गई, सर्कुलर आ गई और ट्राइंगल आ गई। अब आगे बात करें, ये भी बात होगी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटी सी, कि मुझे बताओ कि मैं अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूं कि ये एक कोई वॉल थी, ऑब्स्ट्रक्शन मान लीजिए, ठीक है, और ये मान लो यहां पर फ्लूइड लगा हुआ है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कितनी हाइट तक फ्लूइड लगा है, मान लो ये हाइट थी मेरे पास कैपिटल एच, ठीक है, कहता मुझे इस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल के, कोई बात नहीं। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकलेगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकलेगा कैसे, रो जी एच सी इंटू एरिया, ऐसे निकालेंगे, रो जी एच सी इंटू एरिया। एच सी क्या लेंगे इस केस में, एच सी क्या लेंगे, आपके आंसर आने चाहिए, एच सी क्या लेंगे भाई, एच सी लिया जाएगा इस केस में एकदम चलो, एच सी जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा इसके सेंटर से टॉप तक का डिस्टेंस, वो कितना होगा, होगा एच बाय 2, वो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये लिया जाएगा क्योंकि इतने पे ही लग रहा है, राइट। और बात करें आगे, एरिया वो भी निकल जाएगा, लेकिन जब पूछा जाएगा मुझे बताओ इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताइए। अब मैं कुछ एक नई चीज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, एक तो वो सिखा दिया पीछे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये वाला एच बार या एच सी प्लस आई एक्स एक्स अपॉन, या साथ में लगा दो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार, या तो ये लगा दो। और इसके अलावा अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके क्वेश्चन को बहुत जल्दी आंसर निकलवा देगा, प्रेशर प्रिज्म कॉन्सेप्ट या प्रिज्म डायग्राम कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो आप। क्या होता है इसके अंदर कॉन्सेप्ट में, आइए ध्यान देते हैं।
प्रेशर डायग्राम कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? कहता है यार जिन क्वेश्चंस के अंदर सपोज, जैसे फिर वही एग्जांपल ले रहा हूं, लेट अस सपोज एक डैम बना देता हूं, एक डैम बना देता हूं और इस डैम में पानी मान लेते हैं हम यहां तक है, पानी मान लेते हैं यहां तक, राइट। हमारा टॉपिक का नाम यहां लिख देते हैं प्रेशर डायग्राम कॉन्सेप्ट, प्रेशर डायग्राम कॉन्सेप्ट। इससे भी आप जल्दी क्वेश्चन निकाल लोगे, आना चाहिए। मैं मानता हूं न्यूमेरिकल्स इससे जल्दी निकलते हैं। जैसे लेट अस सपोज दिस हाइट इज h, स्मॉल h ले लिया मैंने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जगह पर देखते हैं, इस जगह पर देखते हैं, ठीक है, इस जगह पर देखते हैं, इस जगह पर प्रेशर निकालेंगे ना। इसके ऊपर कुछ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इस जगह पर प्रेशर कितना हो गया, 0। यहां देखते हैं इस जगह पर, यहां पर इतना पानी है ऊपर h तक, तो बॉटम में प्रेशर कितना होगा, अलग कॉन्सेप्ट, प्रेशर वाला चैप्टर, रो जी और हाइट कितनी h, 0 रो जी h। जोड़ दो इनको, जोड़ दो इनको, बन गया ट्राइंगल, ट्राइंगल बन गया। इसे बोलते हैं प्रेशर डायग्राम, ठीक है। ये आ गया आपका प्रेशर डायग्राम। दिस इज योर प्रेशर डायग्राम, समझ आ रहा है? तो प्रेशर डायग्राम यहां देखो, इससे भी आप अपना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हो। कैसे 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 निकालोगे? एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम आपको क्या देगा, इसका एरिया क्या देगा, देखते हैं, देखो इसका एरिया क्या देगा, 1/2 हाफ बेस, बेस कितना है, रो जी एच, रो जी एच इंटू हाइट कितनी है h, एरिया ये होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रो जी एच, बेस हाइट मेरे पास h, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वैल्यू निकाली तो रो जी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया नीचे 2। लेकिन मैंने सिर्फ एरिया लिया, डैम की बात हो रही है भाई साहब, तो डैम मेरा हाथ ही देखो, आपको सिर्फ ये दिख रहा है, मेरा हाथ का ये जो पीछे वाला डायमेंशन है, मतलब मेरा हाथ का ये वाला पोर्शन जो पीछे है, मतलब ये चीज वो तो हमने लिया ही नहीं। इनटू करना होता है, इनटू करना होता है इसको यहां पर, जो आपका डायमेंशन पीछे होता है, इसको बोलते हैं थर्ड डायमेंशन। 3D नहीं लिख रहा मैं, थर्ड डायमेंशन जो पीछे की तरफ है, मतलब ये डैम तो कुछ ऐसा होगा ना यार, ऐसे इस तरह से। तो ये जो पीछे का डायमेंशन है, ये प्रेशर सिर्फ आगे थोड़ी लग रहा होगा, ये पूरी दीवार पे पीछे लग रहा होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देख लो। अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आए तो बताना। डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब इंटू जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच मीटर, ये पूरा प्रेशर का फॉर्मूला। तो प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। हाइट मीटर में, 1 मीटर कटा तो न्यूटन पर मीटर आंसर था, फोर्स नहीं बना था, न्यूटन पर मीटर आंसर था। और जब मैं इसको पीछे के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो भी किस में होगा, दैट इज ऑल्सो इन क्या, मीटर्स। तो मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दी आंसर। आ गया ना फोर्स, फोर्स आ गया। तो एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम, उसको सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दो, पीछे के डायमेंशन से, वो आपको इंडायरेक्टली क्या दे देगा, वो आपको फोर्स दे देगा। तो जो आप इतना कुछ कर रहे थे फोर्स निकालने के लिए, अब आपको प्रेशर डायग्राम से वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे पता होना चाहिए, मैं इसका एरिया ले लूंगा, इसका एरिया मुझे क्या दे देगा, इंटू थर्ड डायमेंशन पीछे का करके मुझे फोर्स दे देगा। और सबसे मजेदार बात, ये लास्ट वाली बात सबसे मजेदार सुनना, ये जो फोर्स है ना, तो कलर चूज करने में टाइम लग जाता है, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स कहां लगेगी, कहां लगेगी, अब आपको इस तरफ वही वहीं लगेगी,
HP H बार प्लस आई एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच सी, नहीं, वो था अगर उस कॉन्सेप्ट से कर रहे हो। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एरिया निकाला, मल्टीप्लाई किया डेप्थ से, एरिया ट्राइंगल किसको नहीं आता यार, नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट को आता, आप तो इंजीनियर हो, सबको आता है। आपने अब क्या करना था, आपने इस ट्राइंगल का सीजी पॉइंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सीजी पॉइंट। बिकॉज वो इस ट्राइंगल का जो सीजी पॉइंट होगा ना, वही एक्चुअल में वो पॉइंट होगा जहां पर ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा था। आई बात समझ? एक बार फिर सुनो, क्या बोला मैंने, ये जो चीज है जहां पर कहा ये फोर्स कहां एक्ट करेगा, अगर मैं आपसे पूछूं ये फोर्स किस जगह पर एक्ट करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर वो एचपी के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, एच बार प्लस आई एक्स साइंस को थीटा अपॉन ए एच बार। नहीं, वो क्यों करना है जब आपके पास सिंपल तरीका है, आपने ट्राइंगल का एरिया लिया, सॉल्व हो गया, डेप्थ से मल्टीप्लाई किया पीछे वाले डायमेंशन से, सॉल्व हो गया, फोर्स मिल गई, आप इस ट्राइंगल का सीजी निकाल दो। द सीजी पॉइंट ऑफ दिस ट्राइंगल बेसिकली आपको क्या दे देगा, आपको सीपी ही दे देगा। क्या होता है ट्राइंगल का सीजी, हर बच्चे को पता है ट्राइंगल का सीजी क्या होता है, जिसको नहीं पता उन लोगों के लिए, ट्राइंगल का जो पॉइंट है वो चीज जिस तरफ 90 डिग्री है ना, जिस तरफ 90 डिग्री उस साइड से इट इज h बाय 3 और दूसरी साइड से इट इज 2h बाय 3। तो 90 देखना है, 90 किस तरफ से है, जिस तरफ से वो 90 डिग्री बना रहा होगा ना उस साइड से जाओगे, जिस तरफ से 90 डिग्री बना रहा होगा उस तरफ से h बाय 3, दूसरी साइड से 2h बाय 3। तो दिस फोर्स, ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमने लगाया, ये कहां एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ h बाय 3, इट विल एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ h बाय 3। और मैं जो यहां से h बाय 3 निकालूंगा, ये h बाय 3 फ्रॉम बॉटम, यही बेसिकली मेरा क्या है, यही मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट है। आ जाओ कंक्लूजन पे, पीछे आ जाओ कंक्लूजन पॉइंट पे। ये जो दो कंक्लूजन पॉइंट्स लिखे थे, इसके साथ तीसरा पॉइंट कि एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम इनटू पीछे का डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, 3D नहीं है ये, इट इज थर्ड डायमेंशन, बोलने का तरीका मेरा, थर्ड डायमेंशन। इससे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम इनटू थर्ड डायमेंशन, ये बेसिकली आपको क्या दे देगा, ये आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स दे देगा। और अगर आपसे पूछेगा कि वो कहां लगानी है, चाहे आप इधर से निकालो, चाहे आप बेटा यहां से, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो, या आप इस तरह निकालो जैसे मैं अभी बता रहा हूं। कैसे? कि आप उस प्रेशर डायग्राम का सीजी फाइंड कर दो। सीजी ऑफ दैट प्रेशर डायग्राम विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू सीपी। घूम रही बातें, दिमाग में घूम रहा है, लग रहा है थोड़ा सा कि यार क्या मिक्स, पहले तो ठीक चल रहा था, अब एकदम से चीजें मिक्स हो रही हैं। यही होता है, क्योंकि हमने यहां पर सिर्फ टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना है, और इसमें मेरा काम है आप तक मैसेज सही तरीके से पहुंचाना। और जिसने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा ना, उसको बहुत अच्छे से क्लियर समझ आ रहा होगा, और जो ये पहली बार सुन रहा होगा उसको सोच रहा होगा अच्छा ये लिंक कैसे करूं चीजों को, ये टर्म कैसे जुड़ेगी। सो यहां पर मेरे पास सीजी पॉइंट क्या निकल के आ गया, कि क्या बोलेंगे, प्रेशर डायग्राम का सीजी निकाल लो, मेरे को आंसर मिल गया। तो मैं मेरे कहने पे क्या करना, आप जब भी इस चीज को आगे करोगे, राइट, जब भी आप इस चीज को आगे पढ़ोगे, कोई भी क्वेश्चन उठाना घर पे, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स चलो एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है, ये एक बॉडी थी, ये बॉडी जो है ये है मान लो 10 मीटर, और पीछे है मान लो ये बॉडी ऐसे करके बना देते हैं, पीछे है 3 मीटर, राइट। और चलो क्वेश्चन को अब सीख रहे हैं तो सीख लेते हैं अच्छे से। यहां पर फ्लूइड लगा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, वाटर ही है, राइट। दोनों तरीके से करके देख लेते हैं कौन सा बेटर है। पहला लगाते हैं बेसिक स्टैंडर्ड अपना तरीका,
क्या है फॉर्मूला, रो वाटर की डेंसिटी 1000, जी 10 ले लेते हैं, एच सी क्या होगा इसके सेंटर से टॉप तक, वो कितना होगा 10 डिवाइडेड बाय 2। आई होप इट इज क्लियर। रो जी एच सी इंटू एरिया, एरिया कितना लेंगे 10 इंटू, पीछे का रहने देते हैं ना, आगे का मान लेते हैं, ये डायमेंशन है 1 मीटर, ऐसे भी ले सकते हैं, चलो ये छोड़ो, इसको भी छोड़ो, 1 मीटर छोड़ो, इसको हटा दो। एरिया कौन सा ले लिया हमने 10 इंटू 3 ले लिया, ठीक है 10 इंटू 3 ये आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये और ये कटा, दिस इज 5, 5 प्लस 10, 5 इंटू 10 50, 50 साथ में जीरो आगे 3 और साथ में आगे 30, तो ये कितना बन गया 15, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 150, 3 हटा दिए 00 किलो न्यूटन, ठीक है। आई होप 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये फोर्स आ गई, राइट। ये फोर्स कहां एक्ट करेगी उसका तरीका, एचपी का फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। अगर दूसरे तरीके से करते तो क्या लिखते, हाफ बेस, देखते रहो, बेस कितना है, बेस कितना होता, बेस कितना होता है इस चीज का, बेस होगा ये ऊपर से ट्राइंगल ऐसे, राइट। तो बेस होगा इसका रो जी एच इंटू हाइट एच, और पीछे का डायमेंशन 3। मैंने क्या किया, सिंपल एरिया लिया किसका, प्रेशर डायग्राम का, तो हाफ लिखा बेटा, यहां पर आ गया 1000, यहां आ गया G10, ये मैं ज्यूम कर रहा हूं, आपको पता है डेंसिटीज ऑफ वाटर, H कितना आ गया यहां पर 10, रो जी एच, एक बाहर H इंटू 3, ये एक टर्म के साथ काट दिया, यहां पर 5 लिख दिया, 5 यहां पर आ गया 15, कितने जीरो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 न्यूटन, और आंसर किस में 15 150, 3 हटा दिए किलो न्यूटन, सेम आंसर आ रहा है दोनों से, मैजिक हो गया, नहीं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअली सीखा है कि यहां से भी निकाल सकते हो, रोजी एच सी इंटू एरिया से भी निकाल सकते हो आप, एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम, बस इस चीज का मत भूलना कि पीछे का डायमेंशन भी लेना होता है। और वैसे ही अगर मेरे को कोई बोलता है इसका मुझे क्या निकाल के दो, टॉप से मुझे इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल के दो, अगर मुझे बोलता इसका सीपी पॉइंट निकाल के दो, मेरे लिए यहां से कितना आसान होता निकालना, मैं सिंपली लिखता ओके, तो इट विल एक्ट, मैं यहां बोल देता, मुझे पता है ये ट्राइंगल बनेगा, तो ये कहां एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एट h/3 फ्रॉम बॉटम, h/3 फ्रॉम बॉटम, और h कितना मेरे पास 10, तो 10/3, अगर बॉटम से 10/3 है तो टॉप से कितना होगा, टॉप से हो जाएगा, टोटल हाइट कितनी है 10 माइनस 10/3, मतलब कितना हो गया 20/3। और आप खुद चेक करो इस तरीके से निकाल के, किस तरीके से, h बार प्लस आई एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार, यहां से निकाल के देखो आपको सेम आंसर मिलेगा 20/3, सेम आंसर आएगा। इससे क्या समझ आया, आप कोई भी अप्रोच लगा सकते हो सॉल्व करने के लिए, बॉस किसी से भी निकाल सकते हो आंसर, कंडीशन आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। मेरा क्या कहना है, मैं क्या सुजेस्ट करूंगा उस पर देखिए, अगर बात करें तो मेरा ये कहना है कि अगर कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, एक वॉल, एक तरफ आपका, एक तरफ आपका फ्लूइड है वाटर जिसकी हाइट थी h1, एक तरफ आपका फ्लूइड है मरकरी जिसकी हाइट थी h2, राइट। कहता मुझे इन दोनों का हाइड्रोस्टैटिक डिफरेंस बताओ, ये पानी, ये मरकरी है, पानी इसको यहां धक्का मार रहा है, मरकरी इसको यहां धक्का मार रहा है, मरकरी ऑयल कुछ भी हो सकता है यार, एनी फ्लूइड, नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। मैं क्यों रोज ये, उससे तो निकलेगा निकलेगा, बट मेरे लिए ज्यादा आसान है कि अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूं यार, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। कैसे, कैसे देखो, प्रेशर डायग्राम,
यहां से इधर प्रेशर डायग्राम, वो फोर्स इधर लगाएगा, दोनों प्रेशर डायग्राम्स निकालो, इसकी वैल्यू में से माइनस कर दो ये वाली वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। बात समझ आई? डिफरेंस कर लो, यू विल गेट द आंसर। हाँ, पीछे का डायमेंशन दिया होगा, नहीं दिया होगा तो वन ले लेना, तो चाहिए होगा। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? वो तो आपको मिलेगा, तो यहां से आप निकाल सकते हो। आपको सर मैं रो जी एच सी इंटू एरिया करके निकाल सकता हूँ, उससे भी निकाल सकते हो भाई, लेकिन टाइम बचाना भी तो है पेपर के लिए। आई होप इट इज क्लियर, ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन ये मत सोचना हर बार डायग्राम ऐसी बनेगी। अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, क्योंकि एग्जामिनर को तो ट्विस्ट करना आएगा ना, बॉडी यहां पर, पानी का लेवल ऊपर, यहां से यहां तक डिस्टेंस x, यहां से लेके बॉटम ऑफ डिस्टेंस h, राइट। अब आप ये नहीं बोल सकते कि यहां पर प्रेशर 0 ना, अब नहीं बोल सकते यहां पर ऐसा। वो क्यों बोल रहे थे? क्योंकि प्रेशर वाला चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, यहां जहां पर पानी है वहां देखा ऊपर कुछ नहीं दिया है तो प्रेशर बनेगा ही नहीं। बट इस बॉडी के टॉप पे देखोगे अच्छा खासा प्रेशर बन रहा है। इस जगह पर प्रेशर कितना बन रहा है? रो जी एक्स, इसके ऊपर इतनी हाइट है। इधर कितना प्रेशर बन रहा है? रो जी एच, ये आ गया रो जी एच। ये कैसी शेप बन गई? ये इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम शेप, ट्रेपेजॉइडल शेप। इसका एरिया लेना पड़ेगा। निकालने वाले तो इधर से भी निकाल लेंगे, एरिया लेके पीछे मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम आ जाए, मतलब आपको फोर्स आ जाएगा, फिर इसका सीजी पॉइंट। बट करने में इसको आप ट्राइंगल और रेक्टेंगल बना के भी कर सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है, बट लेंथी लेंथी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मुझे नहीं, मेरे को आपको सिखाना है जिससे आप जल्दी आंसर निकाल सको। तो मेरे कहने पर जब आपके वाटर लेवल वाले क्वेश्चन होंगे ना, गो विद दी प्रेशर कॉन्सेप्ट, डायग्राम कॉन्सेप्ट। इस तरह के क्वेश्चन में ना अगर ऐसी बॉडी है तो रो जी एच सी इंटू एरिया, भाई खत्म। रो जी एच सी में कितना आसान होता है, एच सी उसका क्या लेते, एक एच सी क्या लेते, एच सी लेते यहां से टॉप तक, वो मैं लिख देता हूं, एच का आधा होता प्लस एक्स हो जाता, निकल जाता आंसर। आई होप इट इज क्लियर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, राइट? ठीक है, क्लियर। चलो, सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज टॉपिक। जो हमने आज स्टार्ट किया था, तो हमने आज जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम था फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक। तो हमारी ये सीरीज, ज्ञान गियर सीरीज, आप सभी लोगों के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्क्रैच टू ब्लूप्रिंट्स तक हम लेके चलेंगे, ताकि अब आप मुझे बोलोगे कि सर कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कॉन्सेप्ट मैंने बना लिया, अब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। एंड मैं चैलेंज करता हूं, आप जब क्वेश्चन लगाओगे स्टेट लेवल कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपसे क्वेश्चन लग जाएंगे। आपको किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए, आपका क्या कंटेंट वीक चल रहा है, आप डायरेक्टली वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आपके लिए मैं वो नेक्स्ट वीडियोस जरूर लेके आऊंगा। बट अभी के लिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा बायोन्सियन फ्लोटेशन के ऊपर। बट फिर भी आपके एंड से कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे गिवन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी को फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। बट मैं फिर एक बार बता दूं टू ऑल दी एस्पिरेंट्स, ये जो टाइम चल रहा है अभी, इसे वेस्ट मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा चांस आप लोगों के लिए फिर से आने वाला है। एंड अगर आप सीरियसली इस एग्जाम के लिए अगर आप वेट कर रहे थे, तो इससे बड़ा गोल्डन चांस आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर कब एग्जाम आएगा यू नेवर नो। बाकी हमारे तरफ से हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमारे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तीनों टाइम्स पर। हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना हो डायरेक्टली हमारे साथ गिवन नंबर्स पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आपको टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट प्रिपरेशन रखिए, अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए। और अगर आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमारे एंड से कुछ भी कंटेंट चाहिए, फील फ्री टू डिस्कस विद अस, हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको उस पर रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।